वेलकम टू ऑल ऑन अभिनयमेस। ये पहली क्लास है जिसके अंदर एक कंप्लीट टॉपिक नंबर सिस्टम का बेसिक्स हम लोग खत्म करेंगे। आज की जो क्लास है जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक जानेंगे कि क्या है नंबर सिस्टम। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे कमाल की बात यह है कि जो हम नंबर सिस्टम में सीखते हैं वो सवालों को करने में भी मदद करता है, चाहे वो सवाल रेशियो प्रपोर्शन के हों, चाहे वो सवाल प्रॉफिट लॉस के हों। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए होता क्या है। जब नंबर सिस्टम की बारी आती है, संख्या पद्धति की बारी आती है, तो नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट नंबर, एक एक बात बहुत बारीकी से बताऊंगा मतलब क्या है इस चीज का। टू रिप्रेजेंट नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट नंबर हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हर चीज के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि घर से कोई बड़ा जाएगा, वो लड़की देख के आएगा, उसकी गोद में कुछ पैसे फेंक के आएगा, फिर गोद भराई होगी, उसके बाद तिलक होगा, लड़का बैठा होगा, सूट सिलाया जाएगा, बहुत सारे प्रोसेस है। मतलब अगर कहीं से कहीं पहुंचना है जीवन में, गणित में, तो एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। नंबर्स को जानना है, नंबर्स के बारे में जानना है, तो हमें सिस्टम की जरूरत होती है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, जिनमें से मैं यहां लिख रहा हूं कि डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम। उसके अलावा ऑक्टा डेसिमल, उसके अलावा हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के अलावा अगर मैं बात करूंगा तो एक बच जाता है बाइनरी सिस्टम। अब 2017 तक ऐसा हुआ था कि बाइनरी सिस्टम पे भी सवाल आ रहे थे। हमें लगा था कि ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल पे भी सवाल आएंगे, लेकिन उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22 सब निकल गया, इनमें किसी पे भी सवाल नहीं आए। अब जब मुझे मालूम चल गया कि इनमें किसी पे भी सवाल नहीं आए, तो अब सिर्फ मैं बात करूंगा किसकी, डेसिमल सिस्टम की। अब मैं किसकी बात करूंगा, डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल, ये बात लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो फोटो खींच के रख लें। डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि हम गणित के अंदर अब जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारा फोकस होगा डेसिमल सिस्टम पे। बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा चीजें पढ़नी है डेसिमल सिस्टम पे। डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति। दशमलव, लव हर जगह है, जो देख पाता है उसे मिल पाता है, दशमलव पद्धति। ठीक है। डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम के अंदर जो हम नंबर्स की बात करते हैं, 10 से ही समझ में आ रहा है, हम 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इतने नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं, टोटल 10 डिजिट्स हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, ये डिजिट्स हैं, इन्हीं से क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, नंबर बना लेते हैं, नंबर बना लिए। जैसे कई लड़के महिलाओं की नजर में नंबर बनाते हैं 2495, ये मैंने एक नंबर बना दिया। मैंने क्या बना दिया, एक नंबर बना दिया। ठीक है। अब जब ये नंबर बन गया तो इस नंबर के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, दो बातें पता होनी चाहिए। एक होती है फेस वैल्यू, इस पे अभी भी सवाल आ सकते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। जो अंक जितना होता है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है। जो अंक जितना होता है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है। फेस वैल्यू यानी अंकीय मान, अंकीय मान। नंबर 2, 4, 5, 6 फेस वैल्यू। अब जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि यार फेस वैल्यू ऑफ 2 बताओ, तो फेस वैल्यू ऑफ तो 2 होगी। फेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ, तो वो 3 3 तो है ही नहीं इसमें। फेस वैल्यू ऑफ
4 बताओ तो वो 4 हो। कोई पूछे फेस वैल्यू ऑफ 9 बताओ तो 9 हो। कोई बोले फेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ तो वो 5 हो। यानी जो अंक जितना होगा उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक होता है नंबर की प्लेस वैल्यू, यानी वो नंबर किस स्थान पर है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, अब स्थानीय मान क्या है? जिसका जो स्थान है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उससे उसकी गुणा कर देंगे। जैसे कोई मुझे पूछे कि यार प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आप कह रहे हैं कि 5 एक स्थान पर है तो 5 गुणा 1 बराबर 5 आ जाएगी। कोई मुझे कहे यार फेस वैल्यू 9 10th स्थान पर है, यानी 10 दहाई पे है ना, तो 90 हो जाएगा। आप ये गुणा ना करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 है, 4 के बाद जितने अंक है उन सबकी जगह 0 लिख दीजिए। अगर कोई मुझे पूछता फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 के बाद जितने भी अंक थे मैं 0 लिख देता, 2000 उत्तर आ जाता। तो अभी मैंने क्या पढ़ाया, अगर मैं रिवाइज करूं तो मैंने भी ये बताया कि आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के जो टाइप होते हैं वो है डेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम या बाइनरी सिस्टम। 2017 के बाद बाइनरी सिस्टम पे सवाल नहीं आए, इन पे भी आगे भी नहीं आएगा। तो हम सिर्फ नंबर सिस्टम में गणित के अंदर डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 डिजिट से हम नंबर बना सकते हैं। 2 4 5 मैंने एक नंबर बनाया। किसी भी नंबर में हमसे पूछा जा सकता है कि फेस वैल्यू क्या होगी या प्लेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू को हिंदी में अंकीय मान कहते हैं। जो अंक जितना होता है उतना ही उसका अंकीय मान होता है। जैसे ये 2 है, 2 का अंकीय मान 2। ये 4 है तो 4 का अंकीय मान 4। ये 9 है तो 9 का 9, 5 का 5। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसे ही मैं बात करूंगा प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू किस स्थान पे अंक है। इकाई के पे है तो 1 से गुणा कर दी, दहाई पे है तो 10 से कर दी, सैकड़ा पे है तो 100 से कर दी, हजार पे है तो 1000 से कर दी। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अंक का निकालना है उसके बाद जितने भी अंक है उसमें 0 करना है। 2 का निकालना है वैल्यू, तो 2 के बाद जितने अंक हैं सबकी जगह 0। 2000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, बात नंबर्स की आ गई। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का मतलब क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण। जब हम बहुत सारी संख्याएं ब्रह्मांड में हैं या बहुत सारी चीज, जैसे लोगों की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करने चले जाएं तो हम लिखेंगे पहले टोटल लोग, फिर हम उसमें लिखेंगे क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पे है, कलर के आधार पे है, सफेद, कोई भूरा, कोई काला। फिर हम कहेंगे जाति के आधार पे क्लासिफिकेशन है, फिर हम कहेंगे उसकी आदतों के आधार पे है, कोई खड़ूस है, कोई अच्छा है। फिर हम प्यार के आधार पे कहेंगे ये आस्तिक है, नॉन आस्तिक है। इस तरीके से हर चीज का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, हर तरीके का मैंने कहा कि जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो किस चीज का करेंगे जहां बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। तो मैंने कहा कि एक नंबर लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जहां बहुत सारी संख्याएं हैं आपस में एक दूसरे से लिपटी पड़ी है, सम्मिश्र संख्या है। तो जब हम इन सम्मिश्र संख्याओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो चीजें निकल के आती है। एक इमेजिनरी नंबर, जैसे बहुत सारी चीजें हमारे इमेजिनेशन में, जैसे नूरा हमें लगता है काश हमारी हो जाए, ठीक है, हम झेल लेंगे। और तो इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या जो सिर्फ कल्पनाओं में है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आई एक इमेजिनरी नंबर है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मतलब आई स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद बात आती है रियल नंबर्स की। इसके बाद बात किसकी आती है? रियल नंबर्स की। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या।
तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संसार में संख्याएं हैं इमेजिनरी को छोड़कर वो सब रियल नंबर है। तो अभी मैंने इस पेज पे सिर्फ इतनी सी बात बताई, अभी मैंने इस पेज पे सिर्फ इतनी सी बात बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, बहुत सारी संख्याएं मिक्स है, जब मैंने उनको तोड़ने की बारी आई तो मैंने कहा एक को रियल नंबर फेंक दो और एक को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी आई एक इमेजिनरी नंबर है, आई का स्क्वायर -1 होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है। तभी हम देखते होंगे ये कह देते हैं जब अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए या माइनस संख्या आ जाए तो हम क्या कह देते हैं कि वो इमेजिनरी होगी, उसकी वजह यही है। ठीक है, आगे बढ़े, आप ले लीजिए। इसके बाद जैसे इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने लिखा हुआ है, इमेजिनरी नंबर के बारे में जितना मैंने लिखा हुआ है इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा। मैंने क्या लिखा है आप देखेंगे, मैंने कहा है कि इमेजिनरी नंबर हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं और आई इज एन इमेजिनरी नंबर, आई एक काल्पनिक संख्या है। आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। यहाँ पे आप एक चीज जान सकते हैं, कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंजुगेट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कभी इतनी सी बात पूछ ली जाए, वैसे पूछी नहीं जाएगी कि कंजुगेट, कंजुगेट को हम हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, ऐसा युग्म जो उसको इमेजिनरी से बाहर निकाल रहा है। जैसे कंजुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा किसी ने पूछा है तो ये होगा 2 माइनस आयोटा। अब आपको पता है कि आई के पहले एक में प्लस है एक में माइनस है, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो मैंने यही वाली बात लिखी है कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। आपके लिए एग्जांपल दे देता हूं, एक इमेजिनरी नंबर था एक और आई, इसका कंजुगेट होगा 1 माइनस आई। जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 रखूंगा, कितना आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ए रियल नंबर। जब हम किसी इमेजिनरी नंबर और उसके कंजुगेट को गुणा करते हैं तो हमें एक रियल नंबर मिलता है। ठीक है, लेट एन इमेजिनरी नंबर 1 प्लस 4i, कंजुगेट ले लिया 1 माइनस 4i, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो 1 माइनस 16i स्क्वायर 1 प्लस 16 बराबर 17। क्योंकि बहुत कम चांस है कि इस पे सवाल पूछा जाए, बहुत कम चांस है कि इस पे सवाल पूछा। बात आती है रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, वो हमें सीखना। रियल नंबर्स का थोड़ा तेज पढ़ेंगे, जरूरी भी है। ठीक है, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, रियल नंबर को हम कहते क्या है, वास्तविक संख्या। आजकल वास्तविकता हमारी खत्म हो गई, सोचते कुछ है करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक इंटीजर और एक डेसिमल नंबर, यानी या तो संख्या पूर्ण होगी या संख्या दशमलव में होगी। ठीक है, तो इंटीजर में क्या क्या आ जाता है, इंटीजर में सब कुछ आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, यानी सारी संख्याएं जो पॉइंटों में नहीं है, माइनस प्लस सब कुछ इंटीजर में आ जाता है। यानी इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। बहुत सारे लोगों को ये शंका है जीरो इंटीजर नहीं है। जिनको ये संख्या है कि जीरो इंटीजर नहीं है उन्हें धाक कहते हैं। आपको समझ में ना आए तो धाक को उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। तो मैंने इसीलिए स्पेशल लिखा हुआ है कि जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अच्छा दशमलव में संख्याएं कैसी होती हैं, दशमलव में अलग अलग तरीके की होती है, एक 0.5, 0.1111, एक 0.234646। अच्छा ऐसा भी दशमलव में हो सकता है 0.1111 खत्म ही नहीं हो रहा, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं 0.1 पे बार, ये भी दशमलव में आएगी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है दशमलव में 0.234, अब 5555 चलता जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं जब बार बार कोई संख्या रिपीट होती है 23455 पे बार लगा के रोक देते हैं। अच्छा ऐसा भी संख्या आ सकती है जहां पे रोक ही नहीं पा रहे, 0.419287 डैश 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 डैश, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर क्या है, डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं। बहुत आराम आराम से मैंने हर चीज लिखी है, सजा दिया ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ा पाऊं। डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्या। तो देखिए दशमलव के दो तरीके के हैं, एक रिकरिंग डेसिमल,
रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, बार बार दोहराना। रिकरिंग मतलब दोहराना। जैसे कहते हैं ना कि तू गलतियां रिकरिंग कर रहा है, रिकरिंग मिस्टेक, बार बार दोहरा रहे हो, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, यानी आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो रिकरिंग है, या जो मिस्टेक्स हैं वो रिकरिंग है, अब आपको बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो दोहराने का मतलब क्या है, जैसे 0.5 है, तो आप देख रहे हैं ना, 0 0 0 दोहरा रहा है, दोहरा रहा है। 0.1 1 1 चले जा रहे हैं, बार बार 1 1 1, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0.1 के बाद। तो जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इनको। टर्मिनेटिंग का मतलब ही है कि रिकरिंग डेसिमल जिसे खत्म कर सके, जिसे खत्म कर सके। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, किसी किताब में कुछ लिखा है, लेकिन आपको अपने ज्ञान की बातें देखनी है, कितना क्या लिखा है, कितना गलत कितना सही है, उतना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, काम की बात बस इतनी सी है कि कोई रिकरिंग डेसिमल है तो उसे खत्म किया जा सकता है। जैसे 0.5 है, तो मैं इस दशमलव को खत्म करना चाहूं तो 5/10 लिख सकता हूँ। आगे जाके आपको सिखाया जाएगा कि 0.1 के बार है तो 1/9 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9। आगे जाके आपको सिखाया जाएगा, यानी ऐसा कोई डेसिमल जो रिकरिंग है उसे हम खत्म कर सकते हैं। अब जो डेसिमल रिकरिंग है और टर्मिनेटिंग है, इसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अभी आगे आप जानेंगे, यहीं पे लिख लीजिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। जानना बहुत जरूरी है कि संख्या परमेय है, अपरमेय है। जो डेसिमल रिकरिंग होते हैं, जो डेसिमल रिकरिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग है, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन रिकरिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हें टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। 0.2 3 4 5 6 7 कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, 8 9, तो इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे डेसिमल को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं, हिंदी में अपरमेय संख्या। तो आपने डेसिमल का टाइप समझा भाई, ये बात समझ आई डेसिमल का टाइप क्या होता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको डेसिमल का टाइप, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक रिकरिंग जो बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद, उसे हम खत्म कर सकते हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ऐसी संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि इन्हें पीवाईक्यू में लिख पा रहे हैं। जो डेसिमल नॉन रिकरिंग है, रिपीट ही नहीं हो रहा, उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हें टर्मिनेट नहीं कर सकते। इसके बारे में, रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिख लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि रेशनल नंबर की जब बात आई थी, या रेशनल नंबर की डेफिनेशन की जब बात आई थी, तो मैंने आपको समझाया भी था कि रेशनल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू फॉर्म। अगर हम किसी भी संख्या को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, फ्रैक्शन बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि रेशनल नंबर है। इसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस है, क्यू जीरो क्यों ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, रेशनल नंबर परमेय संख्या, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू फॉर्म। कोई भी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। Repeating or terminating decimal can be represented in PYQ form. So all repeating decimals are rational number. यही मैंने बताया था, यही मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है पीछे, उनको हमने कहा था पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, परमेय संख्या है। अब बात आती है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर एंड वाइस वर्सा। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन है, 3/4 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। 5/6 है, ये भी रेशनल नंबर है। 10/9 है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर की। जैसे जीरो के बारे में कोई पूछ ले, तो जीरो भी क्या है, 0/1 तो लिख सकते हैं, पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू ही तो जीरो नहीं होना चाहिए था, पी तो जीरो हो सकता है। अगर 3 के बारे में बात करें तो 3/1 लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की ये सारी प्रॉपर्टी थी। रेशनल नंबर वो जिन्हें पीवाईक्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल भी पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखी जा सकते हैं, इसीलिए वो भी डेसिमल नंबर है। हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर माइनस में भी होते हैं। इस बात को भी हमें समझना है कि -4/1 यानी -4 भी रेशनल नंबर। क्या क्या रेशनल नंबर होता है, क्या क्या नहीं, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। चलिए, अभी इस पेज से हमने क्या सीखा, इस पेज से हमने सीखा कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है, -4 भी एक रेशनल नंबर है। इतनी सी बात हमने रेशनल नंबर में सीखी, इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा सोच समझ। ठीक है,
अब आपने इतनी सी बात तो जान ली और रेशनल नंबर के बारे में आपने जान लिया था, तो इर्रेशनल नंबर के बारे में और थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ। इर्रेशनल नंबर के बारे में, इर्रेशनल नंबर के बारे में और थोड़ी सी बातें जान लीजिए। क्या क्या है इर्रेशनल नंबर? अपरिमेय संख्या, any real number that cannot be expressed as a ratio of integers as fraction, कोई भी वास्तविक संख्या जो पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब क्या है? इरेशनल। जैसे अंडर रूट 5 नहीं लिख सकते, अंडर रूट 7 नहीं लिख सकते। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर, क्योंकि उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नॉन रिकरिंग जो डेसिमल था वह पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे भी कंजुगेट आता है जैसे वहां पे था। अब आप सोचोगे कि पाई को तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, कैसे? पाई बराबर होता है 22/7, नहीं होता है। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए कभी बराबर नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं कि 22/7 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे रेशनल नंबर, रेशनल है। अगर मैं आपको कहूं कि पाई कैसी संख्या है, तो आपका जवाब होगा इरेशनल, क्योंकि पाई लगभग बराबर होता है इसका। पाई एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, पाई लगभग बराबर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात? पाई लगभग बराबर होता है। कंजुगेट का मतलब क्या है? वही है कंजुगेट का जो हमने इमेजिनरी में पढ़ा कि 1 + √3 का कंजुगेट क्या होता है? 1 - √3। ठीक है, मतलब रूट से पहले माइनस आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। नॉन रिकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर, अनावर्ती दशमलव एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 1 + √3 एंड इट्स कंजुगेट 1 - √3। बस इतनी सी बात है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, इतनी सी बात हो गई है। मैं कुछ एक सवाल भी आपसे पूछूंगा, मजा तभी आएगा। इसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ पे और लिखेंगे। जैसे कई बार ना दो संख्याओं के बीच में आपसे पूछ लेता है कि रेशनल नंबर कितने होंगे। तो जैसे कोई मुझे पूछ ले कि बिटवीन टू नंबर ए एंड बी देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दो संख्याओं के बीच में मतलब अनंत लाखों करोड़ों रेशनल नंबर होते हैं, लाखों करोड़ों इरेशनल नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर बिटवीन कोई पूछ ले मुझे कि यार ए और बी के बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं? ए के प्लस वन बटे के प्लस वन, यहाँ के 1 2 3 4, वैसे एक ही पूछता है। अगर पहले की बात करूं तो वो a प्लस बी बाई टू आ जाए। एक तो आप याद रख ही सकते हैं कि अगर ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर पूछ रहा है तो वो a प्लस बी बाई टू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, ऐसे इरेशनल नंबर निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए बी की घात 1/2, यानी कि रूट ऑफ ए बी अगर एक पूछ रहा है तो, दो पूछ रहा है तो क्यूब रूट ऑफ ए बी, और फिर आगे डेड डैश ऐसे निकाल। तो पहली बात तो हमने इस पेज पे ये जानी कि दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर, अनंत रेशनल नंबर होते हैं। अगर ए और बी के बीच में पूछ रहा है, एक पूछ रहा है तो a प्लस बी बाई टू, अगर इरेशनल पूछ रहा है तो रूट ए बी क्यूब रूट ए बी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है? चलिए एक बार दोबारा से इस चीज को समझ लेते हैं कि हमने कैसे कैसे शुरू किया था। हमने कैसे शुरू किया था? हमने कहा था रियल नंबर से, और रियल नंबर्स को भी अगर आप बांटना चाहें तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बांट सकते हैं। बताओ भाई, रियल नंबर्स को हमने डेसिमल और इंटीजर में बांटा था, और डेसिमल को बाद में हमने बांटा। फिर हमने बाद में ये भी कहा कि इंटीजर भी तो रेशनल नंबर है, तो क्यों ना इसका एक ये क्लासिफिकेशन समझ लें कि रियल नंबर्स को मैंने इरेशनल और रेशनल में बांट दिया। रेशनल में दो चीजें निकल के आ रही हैं, एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर। फ्रैक्शन का मतलब वही डेसिमल भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? डेसिमल भी लिख सकते हैं। इंटीजर में क्या हो रहा है? सब कुछ है इंटीजर में, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और बीच में जीरो है, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात आ रही है तो, अच्छा हमने पॉजिटिव को बांट दिया, सॉरी दो में गलत बांट दिया मेरे हिसाब से। इसको पॉजिटिव मत लिखिएगा, फिर करेक्शन कर लीजिएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने कहा एक तो नेगेटिव, एक नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में क्या आ जाएगा? एक तो जीरो आ जाएगी, जीरो,
जीरो, और एक आ जाएगा पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखना, ऐसे खींचना, ऐसे जीरो और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, जब आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, एक से लेकर के एक, दो, तीन, चार, पांच, इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, ये संख्याएं हमें प्रकृति से मिली है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करता हूँ, जब आप नॉन नेगेटिव में जीरो भी शामिल कर लेते हो तो ये होल नंबर बन जाता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, इनफाइनाइट। तो आपको अंतर पता होना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर बोला है तो शुरुआत एक से होगी, और अगर होल नंबर बोला है तो शुरुआत जीरो से होगी। होल नंबर बोला है तो शुरुआत जीरो से होगी, नेचुरल नंबर बोला है तो एक, दो, तीन, चार, पांच से होगी। इतनी सी बात लिखिए। अब कुछ मैं ना इसका आपको फ्लो चार्ट से दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी तो हम इंटीजर्स भी पढ़ेंगे इसके बाद। इंटीजर्स पे और भी आप क्लासिफिकेशन देखना चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स एक से लेकर के इन्फिनिटी, बीच में जीरो, नेगेटिव इंटीजर यानी जीरो से लेकर के और -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक। जीरो इज निदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट इंटीजर। जीरो को आप ये नहीं कह सकते कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, बट जीरो पूर्णांक है, इंटीजर है। कई लोगों को लगता है जीरो इंटीजर है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, एक से लेकर के दो, तीन, चार, इंफिनिटी तक जाएगा तो क्या है, नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो, जब आप इसे जीरो में शामिल कर लेते हैं तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जीरो, एक, दो। मैंने एक एक बात को दो दो तीन तीन बार बता दिया। मुश्किल है, नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। जो समझ लेते हैं वो समझ लेते हैं, बाकी नहीं। मैं कुछ एक छोटी छोटी सी बातें और पूछूंगा, उससे पहले मैं एक इंटीजर का और क्लासिफिकेशन सिखाना चाहूंगा। यहाँ तक हमने लिख लिया, एक लास्ट क्लासिफिकेशन इंटीजर का, इंटीजर का, नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर का क्लासिफिकेशन, पूर्णांक का एक और क्लासिफिकेशन हमें जानना है, छोटा, और वो होता है, ताकि फिर हम सवालों की तरफ बढ़ जाएं, मजा आएगा बहुत सवाल करते वक्त। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, ठीक है। इवन इंटीजर का मतलब समपूर्णांक, इवन इंटीजर का मतलब समपूर्ण, ऑड इंटीजर का मतलब विषम पूर्णांक। इवन इंटीजर का मतलब संपूर्णांक, ऑड इंटीजर का मतलब विषम पूर्णांक, ठीक है। इवन इंटीजर क्या होते हैं, जैसे माइनस इंफिनिटी, डेड डैश, -4, -2। आप देख रहे हैं दो दो ऐड होता जा रहा है, तो दो इसमें ऐड होगा, जीरो, फिर दो ऐड करेंगे, फिर चार, छह। यानी कई लोगों को लगता है कि जीरो कुछ भी नहीं है, ना इवन है ना ऑड, जबकि ऐसा नहीं है। जीरो किसके बीच में आ रहा है, आप देखो दो दो के गैप पे होते हैं, तो छह, छह से पहले चार, चार से पहले दो, दो के बाद -2 नहीं आएगा, पहले जीरो आएगा। जीरो के बारे में लिखेंगे, जीरो क्या है, इंटीजर तो है ही, इवन इंटीजर है, यानी कि सम पूर्णांक है जीरो। क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये होती है, इवन इंटीजर कौन से हैं, डिविजिबल बाई टू। जो संख्याएं दो से कट जाती हैं वो सब इवन है, जो संख्याएं दो से कट जाती हैं, दो से विभाजित हो जाती हैं, वो सब इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर जो दो से नहीं कटते, नॉट डिविजिबल। कई लोगों को लगता है जीरो तो तीन से भी कटती है, तो ऐसा नहीं है कि तीन से कटने वाले ऑड होते हैं, छह भी तीन से कटती है, बट वो क्या है, इवन है। तो ऑड इंटीजर का मतलब क्या है, नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से नहीं कटती, नॉट डिविजिबल बाई टू, जो दो से नहीं कटती, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर। माइनस इंफिनिटी से शुरू किया, -3, ये भी दो दो के गैप पे होते हैं, -1, फिर दो जोड़ूंगा, एक। आप देखेंगे कहीं भी सीरीज ब्रेक नहीं हो रही, दो दो का गैप बना। कुछ प्रॉपर्टी इवन ऑड की जरूर लिख लीजिए, कि जब आप ऑड ऑड को जोड़ते हैं तब
इवन बनता है, आपको मालूम भी, आप अप्लाई भी करेंगे जीरो पे, सारी प्रॉपर्टी ठीक बैठेगी। जब आप इवन और इवन को जोड़ते हैं तो भी इवन मिलेगा, और जब आप इवन प्लस ऑड को जोड़ते हैं तो ऑड मिलेगा, तब ऑड मिलेगा। किसी को डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ने में यही है कि मैं एक तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कुछ चार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा गोला है, और इस, देखना ध्यान से, ये एक बहुत बड़ा गोला है, और इस गोले के अंदर क्या क्या है। देखिए कुछ हिस्से में रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का पूरा गोला, पूरा गोला, उस पूरे गोले में कुछ इंटीजर पार्ट है, ये सारे रेशनल है, ये जो रेशनल लिखा है इसमें पूरा है, और ये गोला इंटीजर का है, ये इंटीजर का है। इंटीजर के अंदर भी दो चीजें हैं, एक होल नंबर है जो जीरो से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बच गए बीच में, और ये नेचुरल नंबर, बहुत प्यार से बना है। अब इस रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाता है। यानी रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल एक इरेशनल, रेशनल के बहुत सारे पार्ट, रेशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो एक और तरीका है जिससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ही मैंने वेन डायग्राम बना दिया, पूरा का पूरा, देख लीजिए अच्छे से। हमने क्या करा, हमने कहा भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हुआ कि जो पार्ट बच गया बाहर थोड़ा थोड़ा सा, ये जो बच गया है ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये जो पूरा बच गया है ये क्या है, ग्रीन वाला, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर। रियल के अंदर भी क्या पार्ट हो गया, कुछ तो बच गए और कुछ इरेशनल और कुछ रैशनल का पार्ट। रैशनल के अंदर क्या आ गया, इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, सब कुछ। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया तो मैं सवाल पूछता हूँ, और सवाल के माध्यम से जब हम इन चीजों को करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इजाजत दीजिए, जी सवाल बताना चालू करिए। सवाल पूछता हूँ बहुत छोटे छोटे। ये लो पहला सवाल, आसान सा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द सेट आर रैशनल नंबर्स। इस समूह में कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर है, ये बताना है। सारी संख्या में रेशनल नंबर का ग्रुप कौन सा है। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें परमेय संख्या हमसे पूछ रहा है, तो देखो एक तो पाई परमेय नहीं है, तो जहां जहां पाई है मैं वो ऑप्शन कट कर दूंगा। ओनली वाले ऑप्शन तो कभी सही नहीं होते। अब आप देख लो 20, एक ही बचा है भाई, पाई था दो तो वैसे ही गलत हो गए। अब 500 -15 भी 1/4 भी है, खेल खत्म, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। कैसे करेंगे भाई इस सवाल को, ये पीवाई क्यू फॉर्म में ये तो नहीं होगा, इसे पीवाई क्यू में लिख सकते हैं, डेसिमल हट सकता है क्योंकि 0.45 के बाहर है, ये भी नहीं। इसका पता नहीं है कि ये होगी नहीं, पहले ये देख लेते। तो मैंने कहा 121, 122, 111, 122, 111, 122, 111, फिर 122, 22। अब आप देख रहे हो कि इसमें कुछ भी रिपीटेशन टाइप की चीजें नहीं हो रही। हाँ हो रही है इसमें रिपीटेशन टाइप की चीजें, आप मुझे बताओ। देखो 12, 112 है, मान लेते हैं यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है 12, 111, यही संख्या ही है। इसका मतलब अब मैं ए को नहीं निकालूंगा। बच्चे ए बता रहे भाई इसका अंडर रूट लेना, ऐसा कैसे हो गया। अब मैं पहली वाली को चेक करके समय नहीं खराब करूंगा, जब मुझे दिख गया कि ये नहीं है, ये नहीं है, और ये वाली साफ साफ दिख रही है मुझे कि रिपीट नहीं है, तो यही क्या है, इरेशनल नंबर है। समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे जीएस हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, मस्ट
वाले ऑप्शन कभी सही नहीं होते। मस्ट भी मतलब गारंटी दे दी कि ऐसा होगा ही होगा। समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, एक बात बताओ, मैंने दो इरेशनल नंबर जोड़ दिए, 1 प्लस रूट टू, ये भी एक इरेशनल है, और 1 माइनस रूट टू, ये भी एक इरेशनल है, या 2 माइनस रूट टू मैंने जोड़ दिया तो ये तो 3 आ गया। इसका मतलब इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होगा, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि समेशन, हम क्या सोच लेते हैं दिमाग में, रूट टू प्लस रूट थ्री सोच लेते हैं, रूट टू प्लस रूट थ्री सोच लेते हैं तो हमें लगता है कि होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मस्ट वाला तो कभी सही होगा ही नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, इस बात की भी गारंटी नहीं है। आप खुद देख लो, अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, तो इन दोनों को गुणा करूंगा, 4 माइनस 3 एक, ये तो इरेशनल आ गया। तो इरेशनल होगा, मस्ट वाला तो सही होगा ही नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर मे बी इरेशनल, आप बताओ रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी इरेशनल कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, एक संख्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में, दूसरी संख्या है पी वन क्यू वन के फॉर्म में, तो क्या इन दोनों को गुणा करूंगा तो कभी इरेशनल बन सकता है? नहीं, ये भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगी। बोलो भाई, समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल, देखो मैंने क्या कहा, मे बी वाला हो सकता है, मस्ट नहीं। इन्होंने कहा है दो अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है, परमेय भी हो सकता है, तो डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, डी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। क्या आंसर इस सवाल का होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशनल नंबर है? ठीक है, अब ये तो रूट टू की घात है, पावर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये रूट टू की पावर है, और रूट टू की पावर कितना भी कर लो तो ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये रूट चार का मतलब 2 है, और रूट 3 की पावर 2 कर लूंगा तो 3 आ जाएगा, यही सही उत्तर है। ये 2 की घात रूट 5 है, सब एक आ गया तो बस आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। एक सवाल है, दो अपरमेय संख्याओं दो अपरमेय संख्याओं ए और बी का योग 0 है, दो अपरमेय संख्याओं ए और बी का योग 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा? वाह, 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 वाह। देखिए, दो अपरमेय संख्या ए और बी का योग 0 है, तो कैसे हो सकता है आप खुद बताओ। दो अपरमेय संख्याएं, एक रूट टू और एक माइनस रूट टू, या तो ऐसे हो सकते हैं, इनका योग 0 है या नहीं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, अपरमेय संख्या 1 प्लस रूट टू और 1 माइनस रूट टू। अब इन्होंने कहा इनका गुणनफल, अगर मैं इन दोनों का गुणनफल करता हूं तो -2 आ रहा है, इन दोनों का करता हूं तो स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस 2। अब आप ऑप्शन देखिए कि प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल, मस्ट नहीं होगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मस्ट नहीं होगा। अगर आप ये कहते हो कि मस्ट होगा, तो मस्ट नहीं होगा बाबा, बात समझ गए, मस्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल, इरेशनल भी मस्ट नहीं। देखो, एक बार रेशनल भी आ रहा है, एक बार इरेशनल भी आ रहा है। प्रोडक्ट मे बी रेशनल और प्रोडक्ट मे बी इरेशनल, यानी कि सी एंड डी इज द करेक्ट। दो अपरमेय संख्या थी, ए और बी का योग 0 था, तो उनके गुणनफल के बारे में यही कहा जा सकता है, प्रोडक्ट मे बी रेशनल और प्रोडक्ट मे बी इरेशनल, यानी सी और डी इज द करेक्ट आंसर, सी और डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया था, बता दिया था। कुछ छोटे छोटे से सवाल देखिए जल्दी से, नेगेटिव पॉजिटिव, इन सबसे दिमाग खुलेगा आपका। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली, आप बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव की गुणा करेंगे नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा, गलत है पहला। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, गलत है। नेगेटिव की घात 4 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव की घात नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ये सही है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, ये गारंटी नहीं है। देखो, इस वाले की गारंटी है कि नेगेटिव की घात 4 पॉजिटिव होगा, और जो ये पॉजिटिव है, मान लेते हैं 2 की घात -3 है, तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव प्लस 1/2 की घात 3। जो नेगेटिव है नीचे आ जाएगी, लेकिन रहेगा हमेशा पॉजिटिव। इसकी गारंटी नहीं है, ये हमेशा सही नहीं होगा। भी सही हो सकता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। जब बात हमेशा सही की आएगी तो सी विल बी ऑल राइट हमेशा। देखो भाई,
अगर ए बी सी बराबर पॉजिटिव है, जहां ए बी और सी पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, ए बी सी अगर पॉजिटिव है, अब हमें पॉजिटिव लाना है, तो मैं तीनों को नेगेटिव नहीं कर सकता, या तो मैं कोई दो, एक पॉजिटिव कर लूं और दो नेगेटिव कर लूं, तो बात बन जाएगी। तो इन्होंने कहा ईदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, एट मोस्ट टू ऑफ देम इज नेगेटिव, मैक्सिमम दो नेगेटिव हो सकते हैं, इसने कहा है। एट मोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव, नहीं। क्या मैं दो को पॉजिटिव करके कभी पॉजिटिव ला सकता हूं? नहीं। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव, नहीं, कभी नहीं ला सकता। एट मोस्ट, मैक्सिमम दो नेगेटिव लेने पड़ेंगे, एट मोस्ट दो नेगेटिव तो लेने पड़ेंगे, तभी मैं पॉजिटिव ला सकता हूं। बोलो बोलो भाई। बहुत सारे सवाल हैं यार, छोटे छोटे। चलिए बहुत छोटे सवाल पूछता हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े सवाल कर लिए, कुछ छोटे छोटे से सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रियल नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल नंबर का एग्जाम्पल नहीं है? क्या है ये बताना। अब बताते रहो, ऑप्शन एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ये मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ नहीं। देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है? 3/4 वास्तविक है, अंडर रूट के अंदर -9 आ गया, नहीं है वास्तविक। आई नहीं है वास्तविक, लेकिन पाई वास्तविक है। 3/4 AC। AC इस प्रकार की संख्या ऋणात्मक का वर्गमूल होती है। विच टाइप ऑफ नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर किसका होती है? अभी हमने बताया कि अगर अंडर रूट किसी ऋणात्मक संख्या का है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होगा भी। कितने छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं बता पा रहे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज बोथ होल नंबर एंड ए नेचुरल नंबर? ऐसी कौन सी संख्या है जो होल नंबर में भी आती है और नेचुरल नंबर में भी आती है? बताओ भाई, अब तो कर पा रहे होगे, जल्दी बताओ। याद है होल नंबर की जब हमने बात की थी, तो जीरो से शुरू, हमने क्या किया था? जीरो से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं। 2/3 किस प्रकार की संख्या है? देखो भाई, 2/3 पी वाई क्यू की फॉर्म में, पी वाई क्यू यानी रेशनल नंबर, पी वाई क्यू रेशनल। विच टाइप ऑफ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन? किस प्रकार की संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? किस प्रकार की संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ये बताना। किस प्रकार की संख्या भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता? रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स? बताएगा कोई? तो किस प्रकार की संख्या को भिन्न रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इनटू पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में इरेशनल नंबर से नहीं रखा जा सकता। आगे अभाज्य संख्या तो मैंने बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर? नॉन नेगेटिव इंटीजर बता सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखिए √2 तो इंटीजर ही नहीं है, और ये भी इंटीजर नहीं है, और -2 नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव एक ही ऑप्शन है, 0। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी कई बार अलग अलग एग्जाम में, सीडीएस में कहीं ना कहीं पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड विद टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल? ऐसी कौन सी संख्या है, उसे क्या कहते हैं जो रिपीटिंग डेसिमल है और हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं? बता सकते हैं? अब तो एक एक लाइन में बता रहे होंगे आप, एक एक लाइन में आपको आप बता रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक लाइन में बताएंगे। तो ऐसी संख्या जो रिपीटिंग भी है और टर्मिनेटिंग भी है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या ये बात सही है? जैसे आप देख रहे थे कि जो रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स थे, उसके अंदर एक जगह कहीं छोटा सा कोना था नेचुरल नंबर का, ये रियल नंबर थे और ये नेचुरल बताया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर का ही हिस्सा है, यानी एवरी नेचुरल नंबर रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल नंबर का ही बेटा है नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये आपने गलत बात कह दी।
रियल नंबर के अंदर एक छोटा सा कोना था जहां पे हम कह रहे थे कि इर्रेशनल नंबर, एक छोटा सा कोना। तो हर रियल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता, ये है कि कुछ इर्रेशनल नंबर रियल जरूर है, कुछ इर्रेशनल नंबर रियल जरूर है, ठीक है। इसके बाद एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, तो आपको ये पता है कि इंटीजर भी, एवरी इंटीजर यानी इंटीजर भी इसी के अंदर आ रहे थे, जहां पे नेगेटिव नंबर भी थे, जीरो भी था और नेचुरल नंबर भी थे। जो इंटीजर है वो भी रियल नंबर का ही पार्ट है, यानी तीसरा भी सही है, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात भी सही है, क्योंकि रियल के अंदर ही रेशनल नंबर का कॉलम आ रहा था ऐसे। तो ये वाली बात भी सही है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? तब तक के लिए विदा लेता हूँ, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।